हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिस टॉपिक का नाम है वेंचुरी मीटर। इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आपको ये सभी बातें समझ में आती है तो आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेंचुरी मीटर क्या होता है। देखिए, वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी क्लोज्ड कंड्यूट में, क्लोज कंड्यूट करने का मतलब होता है क्लोज्ड पाइप, आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है ना, उसको हम लोग क्लोज कंड्यूट बोलते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में उसको पाइप बोलते हैं। तो वेंचुरी मीटर जो होता है वो किसी भी क्लोज्ड कंड्यूट में रेट ऑफ फ्लो को निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके मैं समझाता हूँ कि इस फिगर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। चलिए, यानी कि इट इज अ डिवाइस which used to measure the rate of flow को हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं, डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड कंड्यूट, ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज इसको पाइप भी बोल सकते हैं। क्लोज कंड्यूट के यानी कि पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है उसका प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, वेंचुरी मीटर जो है, आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है इतना, ये इस पोर्शन को हम बोलते हैं दिस इज योर वेंचुरी मीटर, ठीक है। और ये इधर जो है वो पाइप्स है, ये पाइप है ना। इस पाइप में हमने यहाँ पर वेंचुरी मीटर इंसर्ट किया, यहां से लेकर यहां तक, तो दिस इज योर वेंचुरी मीटर, ठीक है। चलिए, अब देखिए वेंचुरी मीटर का 3 पार्ट होता है, ठीक है। पहला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग पार्ट, ठीक है। जो बीच में पार्ट है उसको बोलते हैं थ्रोट, ठीक है, और जो लास्ट में है उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग पार्ट, ठीक है। अब समझिए, यहां पर ये जो कन्वर्जिंग पार्ट है इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी है, डाइवर्जिंग पार्ट की लेंथ काफी बड़ी है, थ्रोट की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटी है। समझते हैं इस बात को। अब देखिए, वेंचुरी मीटर जो है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस पे हम लोग किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, यानी ये डिवाइस कैसे काम करता है। तो याद रखिएगा, ये जो डिवाइस है यानी ये जो वेंचुरी मीटर है, ये बर्नौलीज इक्वेशन पर क्या करता है, वर्क करता है। यानी कि मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, इट वर्क्स ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, यानी कि ये बर्नौलीज प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर है। चलिए, अब समझते हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं यहां आपको बता देता हूं, समझिए इस बात को। ये जो आपका आप यहां देखेंगे सबसे पहले, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो डायमीटर है, आप यहां का डायमीटर देखिए, यहां का डायमीटर ज्यादा है और थ्रोट पर आते आते डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपको पता है कि कोई भी फ्लूइड जो होती है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करती है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी पाइप के अंदर या किसी भी क्लोज कंड्यूट के अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी पॉइंट पर निकालिए, आप यहां देखिएगा तो यहां का डिस्चार्ज, यहां का डिस्चार्ज, यहां का डिस्चार्ज चेंज नहीं होता है। और डिस्चार्ज हमें क्या पता है कि क्या होता है, डिस्चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप देखिए यहां पर, आप 1 देखिए, यहां पर मैं इसको बोलता हूं 1 सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन है। पहले सेक्शन पर क्या है, डायमीटर बड़ा है। अब बताइए, डायमीटर बड़ा है तो एरिया भी बड़ा होगा, यानी कि यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि A1, अगर मैं यहां के एरिया को A1 बोल रहा हूं तो A1 क्या है, बड़ा है किससे, A2 से। अगर मैं यहाँ के एरिया को A2 बोल रहा हूं तो आप खुद देखिए, यहाँ का डायमीटर बड़ा, जिसका डायमीटर बड़ा उसका एरिया बड़ा, यानी कि कन्वर्जिंग पार्ट का जो यहाँ पर जो एरिया है वो थ्रोट के एरिया से क्या है, बड़ा है।
अब बताइए अगर एरिया बड़ा है और मुझे पता है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है कि A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2, यानी कि पहला जो यहां इस सेक्शन पर जो आपका डिस्चार्ज होगा वही डिस्चार्ज आपका सेकंड सेक्शन पर भी होना चाहिए। अब बताइए अगर आपने A1 को बड़ा कर दिया है A2 से, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप A1 को A2 से बड़ा करेंगे तो मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी V1 की बड़ी होगी कि V2 की बड़ी होगी। ऑब्वियसली बात है, आपको मेंटेन करके चलना है ना, तो आपको जब मेंटेन करना तो आप इसको छोटा कर रहे हैं तो इसको बढ़ाइए। जब आप A2 को छोटा कर रहे हैं तो आपको V2 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप इसके बराबर में आप कांस्टेंट चल पाएंगे। यानी कि यहाँ पर V2 क्या है, बड़ा है। यानी कि जब कोई भी यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है, फ्लूइड इधर से फ्लो कर रहा है ना, यानी कि पाइप है, अब यहाँ पर वेंचुरीमीटर मैंने बीच में लगा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी जैसे ही थ्रोट के पास पहुंची, तो चूंकि थ्रोट का एरिया क्या है, थ्रोट का एरिया बहुत कम है, तो थ्रोट पर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, थ्रोट पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और मैंने अभी जस्ट बताया है कि ये जो वेंचुरीमीटर है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल मुझे ये बोलती है, क्योंकि देखिए ये पाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं कि अगर कोई फ्लूइड स्टेडी फ्लो हो, उसमें आइडियल फ्लूइड हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, तो उस फ्लूइड में आप उस फ्लूइड के फ्लो में आप किसी भी पॉइंट पर आप उस फ्लूइड की टोटल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एनर्जी आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। यानी कि किसी भी फ्लूइड में जो भी फ्लूइड स्टेडी हो, आइडियल हो और इनकम्प्रेसिबल हो, उसमें जो टोटल उसकी एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी पॉइंट पर। अब उसमें कितने टाइप की एनर्जी होती है, उसमें 3 टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक होती है उसकी प्रेशर एनर्जी, और एक होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लोग या ऐसा बोल सकते हैं आपकी प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं, आप काइनेटिक वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एनर्जी को हम लोग हेड से डिनोट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस सभी टाइप की एनर्जी का जो समेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि फ्लूइड की वो टोटल एनर्जी है। क्लियर है? अब समझिए अगर ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम कर रहा है तो बर्नौलीज इक्वेशन को भी फॉलो करेगा, सिंपल सा बात है। अब देखिए ये वेंचुरीमीटर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, जब हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो डेटम हेड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ का डेटम है, यहाँ का डेटम हेड सेम होगा। तो मैं इसके लिए अगर बर्नौलीज इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, बर्नौलीज इक्वेशन मैं यही लिखूंगा ना। देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाता हूँ और यहाँ पर यानी सेक्शन नंबर 1 पर लगाता हूँ, सेक्शन नंबर 2 पर लगाता हूँ, दोनों को इक्वल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉलो करता है ये, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा आपका P1 अपॉन ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या है, सेक्शन नंबर 1 पर है। ठीक है, और सेक्शन नंबर 2 पर क्या हो जाएगा, P2 अपॉन ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है? V2 स्क्वायर अपॉन 2g। अब बताइए सेक्शन नंबर 1 पे मैंने बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा दिया, सेक्शन नंबर 2 पे मैंने बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा दिया, दोनों तो सेम ही आएगा दोनों का, क्योंकि टोटल एनर्जी तो सेम ही रहनी है। अब आप मुझे बताइए, अभी मैंने ये देखा है कि V2 को आपने क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब बताइए इसको आपने बढ़ा दिया है, इसको आपने क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब समझिए जब आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको P2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ऑलवेज इस दोनों का समेशन इस दोनों के समेशन के बराबर लाना है। अब आप बताइए इसमें से आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा ना, आपको ऑब्वियसली बात घटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि P2 यानी प्रेशर एट 2 दूसरे पॉइंट पर थ्रोट पर प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, इस पॉइंट से कम होगा। किससे, 1 नंबर से। यानी कि थ्रोट पर आपका प्रेशर क्या होगा, P2 क्या है आपका, P2 है, दिस इज लेस देन P1। समझ पा रहे हैं यहां तक बात आप? चलिए, यानी कि मैंने देख लिया कि P2 पर प्रेशर क्या है, कम है। अब बस मुझे यही करना था कैलकुलेट, यहां का जो प्रेशर है वो कुछ ज्यादा है। आप देख भी रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एक पीजोमीटर इंसर्ट किया है। इस पीजोमीटर में जो मरकरी है वो ऊपर तक उठा हुआ है, ज्यादा ऊपर तक। यानी कि समझ रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये मरकरी को ज्यादा ऊपर तक धकेलने की कोशिश करेगा। तो यानी यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, यहाँ प्रेशर क्या है, कम है। और यहाँ का प्रेशर, यहाँ के प्रेशर का जो डिफरेंस है, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूं तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डिस्चार्ज कितनी है। यानी कि मुझे ओवरऑल एक आइडिया ये समझ में आ रहा है कि मुझे हर हाल में मुझे इस H को कैलकुलेट करना होगा। समझ पा रहे हैं? अगर मैं इस प्रेशर डिफरेंस को, यहाँ का प्रेशर के डिफरेंस को मैं निकाल लूं
चूंकि मैं हाइट की टर्म में निकालूंगा क्योंकि मैंने मेरा पीजोमीटर इंसर्ट किया है, तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड की डिस्चार्ज कितनी है। समझ में आ रहा है? ये तो डेरिवेशन का पार्ट है कि वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो मैं जब इसके फॉर्मूला को डिराइव करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए अब यहाँ पे एक और चीज समझिए पहले। अब यहाँ समझिए आप जैसे ही आप थ्रोट से आगे बढ़ रहे हैं, आपको फिर से क्या हो रहा है, जो वेंचुरीमीटर है उसका डाइवर्जिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब ये डाइवर्जिंग पार्ट थोड़ा लंबा रखा गया है। ऐसा क्यों? डाइवर्जिंग पार्ट कन्वर्जिंग पार्ट से लंबा रखा गया। पहला क्वेश्चन तो ये आता दिमाग में, समझ में आ रहा है? तो समझिए क्या आता है, क्यों ऐसा होता है। समझिए, जैसे ही देखिए जैसे ही आप थ्रोट से आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए फिर से आपका क्या हो रहा है, डायमीटर बड़ा हो रहा है। डायमीटर बड़ा मतलब एरिया बड़ा, एरिया बड़ा मतलब वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम का मतलब प्रेशर ज्यादा। समझ पा रहे हैं? देखिए सब कोरिलेटेड एक दूसरे में है। आप थ्रोट से फिर आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी जो डाइवर्जिंग लेंथ है, जिसको मैं डाइवर्जिंग पार्ट बोल रहे हैं, उसमें देखिए फिर से डायमीटर, देखिए यहाँ थ्रोट इतना छोटा है, फिर डायमीटर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ऐसे करते बड़ा बड़ा होते जा रहा है डायमीटर। इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखिए जैसे डायमीटर बड़ा हुआ, यहाँ का एरिया थ्रोट के एरिया से बड़ा हो गया। अब जब एरिया बढ़ेगा, समझिए जब एरिया बढ़ेगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करने के लिए जहां पर एरिया बढ़ेगा वहां पर वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कम है। जब वेलोसिटी यहाँ पर आप कम करेंगे तो यहाँ का प्रेशर जो है, देखिए वेलोसिटी यहाँ का मान लीजिए आप 2 सेक्शन इसको मानिए, आप 1 इसको मानिए, तो मान लीजिए आप 2 में वेलोसिटी को कम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं अचानक से बहुत ज्यादा डायमीटर बना दूं, इतना छोटा की मैंने जानबूझ के छोटा से बड़ा होते हुए ऐसे बनाया है डायमीटर। ठीक है, वेंचुरीमीटर का जानबूझकर ऐसा बनाया गया ताकि धीरे धीरे जब एरिया बढ़ेगा तो चूंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ज्यादा प्रेशर होगा तो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पर हेड लॉस ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होते चली जाएगी। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि फ्लूइड की एनर्जी क्या हो, कम हो, इसीलिए हम लोगों ने इसके डायमीटर को धीरे धीरे करके बड़ा किया है। क्योंकि देखिए जैसे यहां से आगे बढ़ेगा मुझे पता है यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने धीरे धीरे प्रेशर को ग्रेजुअली इंक्रीज किया है, इसलिए मैंने धीरे धीरे डायमीटर को बड़ा किया है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे आप यहां पर समझ रहे हैं, समझिए यहां पर देखिए एक बात समझिए कि ये जो लेंथ है, इस इतना दूर का जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं LC। क्या बोलते हैं? LC, यानी लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग पार्ट, और यहां तक के लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पार्ट LD। तो मैं यहां पहला पॉइंट लिख रहा हूं, आप यहां देखिए ध्यान से कि जो LD है उसकी लेंथ LC से क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्यों ज्यादा होगी ये मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो पहला पॉइंट आप ये लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये समझिए, यहां देखिए कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, बताइए कन्वर्जिंग पार्ट जो है वो कितने डिग्री का एंगल पड़ता है। आप यहां देखिए ये जो एंगल है इसी को मैं बोलता हूं कन्वर्जिंग पार्ट का एंगल है। ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का एंगल है, ये दिस एंगल थीटा सी, इसको मैं बोलता हूं थीटा सी। जो थीटा सी होगा उसकी वैल्यू 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में होती है। और देखिए ये डाइवर्जिंग पार्ट है यहाँ पर, ये तो इसका भी ये वाला एंगल है, ये थीटा डी बोल लेते हैं हम लोग इसको। जो थीटा डी है उसकी वैल्यू 5 से 7 डिग्री के बीच में होती है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब एक और चीज समझ लीजिए, लास्ट वन, एक और बात यहां समझिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ का डायमीटर D1 है, यानी कि पाइप का डायमीटर भी आप बोल सकते हैं, वेंचुरीमीटर के कन्वर्जिंग पार्ट का डायमीटर बोल सकते हैं, और मैं बोल रहा है कि थ्रोट का डायमीटर को मैं बोल रहा हूं D2। क्या बोल रहा हूं? D2 बोल रहा हूं। तो समझिए आप थ्रोट का डायमीटर कितना रखेंगे, यानी कि आप जब वेंचुरीमीटर बनाएंगे, जब कभी भी वेंचुरीमीटर बनाएगी कोई भी कंपनी, तो थ्रोट का डायमीटर कितना रखेगी। तो देखिए जितना वो यहाँ का डायमीटर रखेगी D1, यानी कि कन्वर्जिंग पार्ट का जो डायमीटर रखेगी, मैं यहां बता देता हूं, समझिए जितना वो कन्वर्जिंग पार्ट का डायमीटर रखेगी। लेट्स सपोज अगर मुझे समझना है कि D2 कितना रखेगी कंपनी, ठीक है, तो कितना रख सकती है, देखिए तो जितना वो कन्वर्जिंग पार्ट का डायमीटर ये D1 रखेगी, D1 का थर्ड पार्ट यानी D/3 से लेकर D/5 तक वो डायमीटर को रख सकती है। किसका डायमीटर है ये? D2। ये डायमीटर है डाया ऑफ
डाया ऑफ थ्रोट है ये, ठीक है, ये थ्रोट का डायमीटर है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया कि वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर कैसे वर्क करता है, वेंचुरीमीटर के पीछे का प्रिंसिपल क्या है। अब वेंचुरीमीटर की हेल्प से हम लोग डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसके हेल्प से हम लोग डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।